दोस्तों किसी चीज़ को आप शिद्दत से पाना चाहते हो और वो आपको ना मिले, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि आपका मूड ऑफ होगा, आप गुस्से में आओगे, गुस्सा करोगे। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपके आस-पास वाले लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी, हाँ भाई ये गुस्से में है, इसके अंदर अभी गुस्सा है, मेरा दिमाग ज़ाहिर-सी बात है खराब होगा। यही चीज़ें ट्रम्प ने फ्राइडे के दिन किया। फ्राइडे के दिन ट्रम्प के अंदर ऐसी भड़ास थी जो उन्होंने पूरे मार्केट में निकाल दिया। अब ट्रम्प ने किया क्या है? ट्रम्प ने पहली बात तो फ्राइडे के दिन मॉर्निंग के आसपास उनको नोबेल पुरस्कार की तरह से सम्मानित किया जाता है, फिर उनको नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया नहीं गया। उन उनको होप थी कि हमको नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उनको सम्मानित नहीं किया गया। इससे उनकी भड़ास निकल गई। नोबेल पुरस्कार द्वारा कोई ये है जो मारिया करके उनको सम्मानित किया गया है। ट्रम्प जी को नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित नहीं किया गया। एक न्यूज़ ये निकल के आई, नो इससे ट्रम्प काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए ट्रम्प। तो कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता और मार्केट में गिरावट को काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या उठक-पटक चल रही है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गिरावट चल रही है। तो क्या-क्या न्यूज़ आई हैं और कैसे मार्केट में बने रहना है और कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट करके ट्रेड करना है, मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हम इस वीडियो में लगभग लगते हैं 200 लाइक जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इसमें तो न्यूज़ आई कि इनका नोबेल पुरस्कार मिलने वाला नहीं है और दूसरी न्यूज़ आई रात के टाइम के आसपास की रात के टाइम न्यूज़ आई कि ट्रम्प ने लगा दिया चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ, वो भी एडिशनल टैरिफ। 50% जो टैरिफ लगा ही हुआ था ट्रम्प 50% का टैरिफ ट्रम्प ने चाइना के ऊपर लगा ही दिया था। अब इसने एडिशनल टैरिफ 100% का लगा दिया। तो अब हो गया 150% का टैरिफ। अब ये टैरिफ लगा किस बात का है? चाइना रॉ एथर मटेरियल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया उसने। उसने एक्सपोर्ट बैन मतलब क्या है कि उन्होंने एक्सपोर्ट इस वजह से बंद किया है कि हम कुछ से जो भी सामान लेना है तुमसे हमको जो भी सामान लेना है वो लिखित बेस में हमको ये बताओगे कि तुम किस पर्पस के लिए ये सामान खरीद रहे हो। उस बेस पर उन्होंने बैन किया हुआ है। तो अब ट्रम्प जी का मूड वैसे ही ऑफ था, नोबेल पुरस्कार से उनको मिला नहीं है, सम्मानित हुए नहीं उस चीज़ से और चाइना ने ये स्टेप लिया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जानते ही हो कि ट्रम्प का क्या चल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे 100% का उन्होंने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने के बाद मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया कि फिर क्या बोला जाए? मार्केट ने रिएक्ट करने के आस-पास तो देखते हैं तुम यूएस मार्केट वहाँ से 2% के आसपास 2% के आसपास डाउन हुआ, नैस्डैक के आसपास 3.5% के आसपास डाउन हुआ। फिर उसके बाद जापान का मार्केट भी 6% के आसपास डाउन हुआ। चाइना ने जब इनके ऊपर रिएक्ट कैसे किया? चाइना ने इनके ऊपर रिएक्ट जब बीटीसी तो अब उनके यहाँ ट्रेड होता नहीं है, बिटकॉइन वहाँ पे ट्रेड होता नहीं है, क्रिप्टो वहाँ पे ट्रेड होता नहीं है चाइना में। चाइना में चाइना में क्रिप्टो माइनिंग की जाती है। तो अब चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने क्या किया? चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ये किया कि भाई माइनिंग को बंद कर दो, माइनिंग को डंप कर दो। जैसे ही उन्होंने माइनिंग को डंप किया, वैसे ही बिटकॉइन ऐसा क्रैश हुआ, बिटकॉइन 16% टूट गया। बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन वहाँ से 16% टूट गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बिटकॉइन वहाँ से 16% टूटा। जैसे ही जिनपिंग ने बोला कि वहाँ से माइनिंग को डंप करो, वहाँ से बिटकॉइन 16% के आसपास टूट गया। 16% तो बिटकॉइन टूटा। करेंसी देखोगे तो करेंसी की हर 40-40% टूटी करेंसी। 40-40, 60-60% करेंसी टूटी है। देखो 20% तो इथेरियम टूटा। आगे बात करें तो सोलाना देख लेते हैं। सोलाना 15%। सोलाना में कैसे गिरावट हुई? सोलाना भी टूट गया 22%, 23%।
मतलब देखो क्या गिरावट एक साथ चल रही है मार्केट में। और आज तक का इसने रिकॉर्ड बना दिया है, इस क्रिप्टो में लिक्विडेशन हो गया है $9.4 बिलियन का। $9.4 बिलियन क्रिप्टो में पैसे उड़े हैं, लिक्विडेट पैसा इतनी तेजी से हुआ है। अब तो सोचो लिक्विडेट का, अगर कोविड के टाइम में इतना लिक्विडेट नहीं हुआ था, तो कोविड से बड़ा तो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा बड़ा कोई न्यूज़ तो था नहीं कि कोविड से बड़ा कोई कोविड के इम्पैक्ट था। लेकिन कोविड में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना बड़ा इम्पैक्ट कल हुआ। $9.4 बिलियन लिक्विडेट हुआ। जिसने अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के रखी थी एज ए इन्वेस्टिंग के बेस पे, उनका भी लिक्विडेट हो गया। ट्रेडिंग की तो बात ही छोड़ो, जिन्होंने इन्वेस्टिंग के पर्पज से अगर रखा होगा क्रिप्टो में कॉइन, कोई भी कॉइन, उनका भी लिक्विडेट हुआ है। $9.4 बिलियन कुछ होता है। क्रिप्टो में $9.4 बिलियन फ्राइडे के दिन ऐसा ब्लैक फ्राइडे बना। आते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट ऊपर 200 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी खुलने वाला है, दिख रहा है सुन के। देखिए गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुलेगा। अब मार्केट में किया क्या जा सकता है मैं ये बताता हूँ। मार्केट नेस्डैक 2% 2.5% गिरा, और क्रिप्टो तो गिरा 20%। क्या बात। मार्केट में अब वोलेटाइल ज्यादा मार्केट हो गया है। मार्केट में क्या किया जा सकता है, मार्केट में अब इतनी अच्छी खासी ब्रेकडाउन, इतनी अच्छी खासी ब्रेकआउट का पैटर्न बना रहा था निफ्टी। निफ्टी देखो जब यहाँ से रिट रिट जी यहाँ से जब फॉल किया, उसके बाद ये लेवल का था 25,200 क्या, फिर 25,200 के आसपास निफ्टी यहाँ से फिर रिजेक्ट किया। फिर निफ्टी ने जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, तो इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके फिर निफ्टी एक आया है सपोर्ट से यहाँ पर अच्छी खासी न्यूज आई। तो फिर निफ्टी यहाँ से एक बाउंस बैक करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की संकेत कर रहा था। अब फ्राइडे को अच्छी खासा न्यूज और अच्छी खासी ग्लोबल मार्केट में पटका पटकी हो गई। तो आप गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, मतलब गिफ्ट निफ्टी 25,000 के आसपास खुलने के संकेत में है। मार्केट में अब तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। अब मार्केट को ये लेवल ब्रीच नहीं करना पड़ेगा। मार्केट अगर ये 25,000 के लेवल 25,100 या 25,000 का लेवल अगर मार्केट ब्रीच किया, तो फिर मार्केट में कठिनाइयां बढ़ेंगी। इतना अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन गया था, ब्रेकआउट का लेवल दिख रहा था कि अब यहाँ से अच्छी खासी न्यूज आएगी। लेकिन ट्रंप को बोलना ही बेकार है। ट्रंप आते हैं, कुछ स्मॉल कैप देख लेते हैं, स्मॉल कैप कैसे चल रहा है। सीएनएक्स स्मॉल कैप भी ठीक ही ठाक चल रहा था। कोई मार्केट में वैसा मूव नहीं था। मार्केट में मैंने धीरे-धीरे स्टॉक को मैंने पोजीशन बाय किया हुआ है। लेकिन पोजीशन बाय करने से मैंने बताया था आपको कि मैं आता हूँ ब्रेकआउट स्टॉक पे, जो मैंने पोजीशन बाय करने के लिए आपको बताया था कि इस पे नज़र बना सकते हैं आप। अभी तो मेरी इस पे नज़र बनी हुई है स्टॉक पे। अभी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। और बैंक ऑफ कैनरा बैंक के बारे में बात करें, कैनरा बैंक अभी रीटेस्ट किया नहीं है, और मैं अभी फिर से पोजीशन बनाने की सोचा नहीं हूँ। बेल में रिएक्शन आया हुआ, ठीक है, बेल अगर टूटेगा ऊपर तो नीचे देखा जाएगा। हिंदुस्तान जिंक में भी मैंने पोजीशन बनाने की सोची है, लेकिन अभी नहीं। अगर मंडे को कुछ दिखता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उस बेस पे देखेंगे। श्याम मेटेरियल्स में मैंने पोजीशन अभी बनाया नहीं है। श्याम मेटेरियल्स भी अच्छा खासा बन रहा है। अगर मार्केट साथ दिया तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा। एमआरपीएल एमआरपीएल में भी मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है। मैंने एक पोजीशन बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ, पीटीसीआईएल में। पीटीसीआई में मैंने पोजीशन बनाई है 16,120 के आसपास। 16,120 के आसपास मैंने एक पोजीशन बना के रखी हुई है पीटीसीआईएल में। अब पीटीसीआईएल में 16,120 के आसपास पोजीशन बना के रखी है। अगर यहाँ से पीटीसीआईएल 2% 2.5% के आसपास टूट जाएगा, तो मैं निकाल दूंगा उस पोजीशन को। मैं बता देता हूँ, यहाँ के आसपास खरीदा हूँ। ये मेरा ये मेरा सेल है 3.5% के आसपास का। अगर टूट गया तो मैं निकाल दूंगा पीटीसी, कोई बात नहीं उसमें। एक मैं पोजीशन बनाने के लिए सोच रहा हूँ केआईओसीएल में।
केआईसीएल में अगर केआईसीएल कल मॉर्निंग में मुझे दिखा कुछ ठीक-ठाक, मैं इसमें एक अपनी एक पोज़ीशन बना सकता हूँ। तब मैं बनाऊँगा जब मार्केट में कुछ पॉज़िटिव संकेत दिखेंगे तब, ऐसे नहीं। अगर मार्केट में कोई पॉज़िटिव संकेत दिखेगा तब मैं एक पोज़ीशन बनाऊँगा। एक पोज़ीशन मेरी इसमें भी बन सकती है बालाजी बालाजी में, देख सकता है बालाजी में। बालाजी अगर सही रिस्पॉन्स दिख रहा है, बालाजी में अगर कोई अच्छी पॉज़िटिव न्यूज़ दिख रही है, या अच्छी कोई पॉज़िटिव कैंडल दिखेगी, तो मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूँगा, और कुछ मार्केट में कुछ ख़ास दिख नहीं रहा है। मार्केट में कल देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है। कल मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद मार्केट में क्या खरीदारी कोई आती है या बिकवाली ही आती है। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से मैं कहा चलो ठीक है, मार्केट कुछ साथ दे रहा है, कुछ पोज़ीशन बनाना, एंट्री करते हैं। फिर ट्रम्प ने एक नया चिट्ठा ला के खड़ा कर दिया। वो मतलब सोते नहीं है क्या वो यार? जब देखो तब उनका टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, पता नहीं इनको क्या उनको बस वॉर शांत कराना है, उसके साथ-साथ उनको एक पुरस्कार चाहिए कि हाँ, मैंने सारी वॉर शांत कराई है। अभी एक नया जंग छिड़ गया है, पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर दिया है। मतलब एक कंडीशन ही कुछ खराब चल रही है, कंडीशन ही मार्केट के हिसाब से, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से खराब चल रही है। अब देखो, गोल्ड को देख लो, गोल्ड के हिसाब से रास्ता से, अब गोल्ड भी प्रिंट करो, गोल्ड कहाँ जा सकता है? बताओ। गोल्ड 1.23 1.24 के आसपास गोल्ड पहुँच चुका है। सिल्वर देख लो, सिल्वर भी 1.50 के 1.51 का हाई मार चुका था, 1.51-52 का। मतलब सबसे ज़्यादा रैली चल रही है कमोडिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर में दबा के कमोडिटीज़ में पैसा बन रहा है। लोग पैसा यहाँ पे दबा के बना रहे हैं। ठीक है, मार्केट में कुछ ख़ास है नहीं, मार्केट में कल देखते हैं, कल मार्केट कैसा ओपन होता है, कैसा रिएक्ट करता है। अगर मार्केट में कुछ ख़ास दिखेगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।